मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है, विषय है डायबिटीज़ और हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है वह हैं डॉक्टर सुनय व्यास जी। सर, जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर से ये आता है कि हमें किस तरह से पता चले या आम व्यक्ति को किस तरह पता चले कि उसको डायबिटीज़ है, मतलब लक्षण क्या है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत बार वो इस तरह से दावा करते हैं कि मुझे तो कोई था नहीं और डॉक्टर लोगों ने डायबिटीज़ शुरू कर दिया, उसका इलाज शुरू है। सही बात है। देखो, मैंने बताया डायबिटीज़ एक इंसुलिन डिपेंडेंट जो बचपन से या अर्ली एज में होता है। दूसरा टाइप 2 या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो बड़े लोगों में होता है। तो इसमें जो इंसुलिन डिपेंडेंट या टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये पाया गया है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगना, फिर भी वज़न न बढ़ना, बहुत ज़्यादा बार पेशाब को जाने की आदत उसमें हो जाना। तीसरी बात है बहुत प्यास लगना। अब ये ऐसे लक्षण है कि मम्मी अक्सर सोचती है कि बच्चा है, पेशाब करेगा ही, पानी पिएगा ही, वो खाना खाएगा, अच्छा है, खाना खाता है। लेकिन बहुत सारे बाद ये लक्षण कॉमन समझ के निगलेक्ट या दुर्लक्षित किए जाते हैं। फिर एक समय ऐसा भी आता है, अगर ये लक्षणों को ध्यान नहीं दिया तो, कि पेशेंट डिहाइड्रेशन में जाके कोमा तक में जाता है और जब डॉक्टर के पास लाया जाता है तब डिटेक्ट होता है कि इसको जुवेनाइल या टाइप 1 डायबिटीज़ है। ये आम बात, आम लक्षण है, लेकिन इसके ऊपर हर एक मम्मी ने ध्यान देना चाहिए। अगर घर में डायबिटीज़ है तो पक्का देना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ जो मैच्योरिटी ऑनसेट भी बोलते हैं, उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं, इसके लक्षण ऐसे फिक्स कोई नहीं है। बहुत सारे बार खांसी हुई, दवाई लेने से भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, महीना 1.5 महीना खांसी चल रही है, पेशाब में जलन है, बहुत दवाई लेने के बाद में भी वो जलन चल रही है, या कोई जख्म होता है, बाकी लोगों का जो हिसाब से जख्म भरता है अपना नहीं भर रहा है। इससे भी मैं कहूँ कि सिंपल या साधारण लक्षण जैसे खुजली होना, न कारण खुजली चल रही है, दवाई लिया फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या बार बार लैट्रिन को जाना पड़े, डायरिया हो या कभी कॉन्स्टिपेशन हो, ये सुनने में बहुत आसान लक्षण है, लेकिन ये डायबिटीज़ के टाइप 2 के मुख्यतः लक्षण है। ये भी देखा गया है कि कभी कभी पेशेंट सिर्फ इसलिए आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं खाना खाता हूँ लेकिन वज़न नहीं बढ़ रहा, या तो दूसरा पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब मेरा वज़न बहुत बढ़ रहा, मैं खाना कम खाता हूँ तो वज़न बढ़ रहा। तो ये लक्षण टाइप 2 के हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो डॉक्टर का भी फ़र्ज़ बनता है, पेशेंट को भी समझ लेना चाहिए कि ये मेरा नॉर्मल नहीं है, दुर्लक्षित न हो। ये ऐसे लक्षण हैं जो डायबिटीज़ टाइप 2 में पाए जाते हैं। इसके साथ ही बहुत से यंग लोग कंप्लेंट करते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर की या नपुंसकता की, तो ये भी डायबिटीज़ का एक लक्षण हो सकता है। इसके बावजूद अगर हम डॉक्टर के पास किसी और बीमारी के लिए जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं एक बार ब्लड शुगर कर लो, तो एक्सीडेंटली वो डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है। तो ये टाइप 2 के मुख्यतः लक्षण हैं। तो हम साधारण तौर पे ऐसा समझे कि हो सकता है बहुत बार उसके लक्षण नहीं भी मालूम पड़े और हम जब लोग रूटीन टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें डायबिटीज़ मालूम पड़े। ऐसा भी होता है। बहुत सी बार लोग LIC के लिए ब्लड चेकअप करते हैं और डायबिटीज़ निकलता है और बाद में फिर उनको पता चलता है कि ये मेरे लक्षण थे जो मैं निगलेक्ट करता था, डॉक्टर ने बोलने के बाद में फिर वो लक्षण ख्याल में आते हैं, लेकिन तब तक वक्त निकल जाता है। दर्शकों, डॉक्टर व्यास जी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कुछ एक जो बहुत ही हमारे लिए मामूली लक्षण हो सकते हैं, अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, अपेक्षा से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो एक बार इस बीमारी के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, इसे रूल आउट करना जरूरी है। सर, हमने लक्षण की तो बात कर ली जो आम जनता में होगा, जनसामान्य में होगा, लेकिन जब वो हमारे पास आएंगे तो बतौर एक्सपर्ट हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, मतलब हम किस तरह के उसको टेस्ट एडवाइस करते हैं जिससे पता चले कि उसको निश्चित तौर से डायबिटीज़ है। लक्षण के साथ में टेस्ट बहुत ज़रूरी है। सिंपल टेस्ट ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज, थोड़ा सा कन्फ्यूजन पेशेंट लोगों में रहता है कि ब्लड शुगर क्या चीज़ है, ब्लड ग्लूकोज क्या चीज़ है। हाँ, इसको थोड़ा विस्तार से बता दें तो अच्छा होगा। तो जो मैंने बोला है कि जो अन्न खाते हैं उसका कार्बोहाइड्रेट में या शक्कर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ग्लूकोज के साथ में और बाकी शक्कर भी
अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो ब्लड शुगर गिना जाता है, जो बहुत एक लेबॉर्ट्री में 160 की हायर लिमिट दिखाता है। डायबिटीज़ में स्पेसिफिक ब्लड ग्लूकोज करना चाहिए जिसका हायर लेवल 140 मिलीग्राम पर 100 ml है। तो हम ऐसा समझें कि शुगर में ग्लूकोज के अलावा बाकी भी घटक हो सकते हैं। हो सकते हैं, लेकिन ब्लड ग्लूकोज ही इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ डिटेक्शन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। ये एक टेस्ट हो गई, बहुत आसान टेस्ट है। आजकल घरों घरों में लोग ग्लूकोमीटर लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि डायग्नोसिस के लिए कृपया आप ग्लूकोमीटर ना यूज़ करें, क्योंकि ये जो ग्लूकोमीटर जिस देश में बनते हैं वो देश की परिस्थिति के अनुसार उसका बनावट है। इंडिया में मैक्सिमम टेम्परेचर 44-45 है और जहाँ पे वो बना है वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 26-27 है। तो ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसका ग्लूकोमीटर पे फ़र्क पड़ता है। दूसरा, ये ग्लूकोमीटर की जो स्ट्रिप्स है उसमें अगर थोड़ा भी पसीना लग जाए या वो कपड़े में लग जाए तो भी ब्लड शुगर का रिपोर्ट गलत आ सकता है। और ब्लड ग्लूकोज जो पैथोलॉजिस्ट टेस्ट करते हैं और ब्लड ग्लूकोज जो ग्लूकोमीटर पे होता है, इसमें भी थोड़ा अंतर रहता है। तो मेरी सलाह दर्शकों से ये है कि अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है डायबिटीज़ के लिए तो ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल ना करें, पैथोलॉजिस्ट से ब्लड शुगर कराएं। ग्लूकोमीटर किस चीज़ के लिए है? आज मैंने शादी में खाना खा लिया, मेरी कितनी ब्लड शुगर बढ़ गई है, चलो ग्लूकोमीटर से देख लेते हैं, ठीक है। जहाँ मिठाई ज़्यादा हो, मन चल गया, 2-4 मिठाई ज़्यादा खा लिया, कितना खाया, या तो फिर मेरे को चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा, कहीं मेरी शुगर एकदम कम तो नहीं हो गई, चलो ग्लूकोमीटर से देखते हैं। यानी इमरजेंसी के लिए ही रखो, उसकी रिपोर्ट के अनुसार आप ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस मत कराओ। ये मेरे दर्शकों से खास करके विनती है। ये हो गया ब्लड टेस्ट के बारे में। दूसरी आजकल इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c बोलते हैं। यानी पिछले 3 महीने में पेशेंट की एवरेज ब्लड शुगर कितनी थी, ये डिटेक्शन HbA1c में होता है। मानो आज आपने ब्लड शुगर कराया और वो नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि पिछले 3 महीने में आपका नॉर्मल ही रहा होगा। HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा है तो आपका एवरेज ब्लड शुगर ज़्यादा ही है, आपको डायबिटीज़ है। तो ब्लड ग्लूकोज और HbA1c ये 2 टेस्ट तो ज़रूरी ही है डायबिटीज़ डिटेक्शन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरह से माने कि अगर हम लोग सिर्फ ब्लड ग्लूकोज कराएं और वो नॉर्मल आए, लेकिन HbA1c जो है वो अगर बढ़ा हुआ है, डिस्टर्ब है, तो पक्का तो आप सिर्फ ब्लड ग्लूकोज से उसको मिस कर सकते हैं। तो दोनों टेस्ट ज़रूरी है। दर्शकों, एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि बहुत सारे डायबिटिक जो होते हैं वो ग्लूकोमीटर पर निर्भर होते हैं और उसी से अंदाज लगा के अपना ट्रीटमेंट उस हिसाब से वो मैनेज करते हैं, जो डॉक्टर सुने व्यास जी कह रहे हैं कि नितांत गलत है। ये मात्र इमरजेंसी में, कभी आपको उपवास है, आपने खाना नहीं खाया है, किसी तरह से चूक गया है और आपकी ग्लूकोज कम हुई, चक्कर आ रहे, पसीना आ रहा, उस समय आपने चेक किया तो आपको पता चलेगा। या जैसा उन्होंने बताया कि ज़्यादा खाने में आया और ब्लड ग्लूकोज बढ़ गई, मात्र इसी के लिए वो काम आएगा। अन्यथा डायग्नोसिस के लिए या आगे मैनेजमेंट के लिए पैथोलॉजी द्वारा की गई ब्लड शुगर ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जिस तरह से डायबिटीज़ को ऐसा कहा जाता है कि एक साइलेंट किलर है, बिना आवाज़ के वो अंदर के अंदर शरीर को खोखला करता है। और जिस तरह से ब्लड शुगर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ब्लड में यानी पूरी रक्तवाहिनी में, पूरी ब्लड वेसल्स में शुगर फैली हुई है और ये तकरीबन पूरे शरीर में से पास हो रहा है। तो शायद ही ऐसा कोई अंग, कोई अवयव ऐसा होगा कि जो इससे अछूता होगा, इसका असर नहीं होता होगा। एकदम करेक्ट। तो इस साइलेंट किलर को जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसका प्रमाण बढ़ता जा रहा है और अगर इसे डिटेक्शन में लेट हुआ, मैनेजमेंट में कोई चूक होती है, तो इसका शरीर पे दुष्परिणाम होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। राइट। तो कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शरीर का कोई भी अंग अगर ख़राब हो जाए डायबिटीज़ से तो वो दुरुस्त नहीं हो सकता। अब चीफ या मेजर इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ के होते हैं आँखों पे, हृदय पे, किडनी पे और तुम्हारी जो नर्व्स या नसें हैं उस पे। एक एक करके मैं बताऊंगा कि बहुत कम उम्र में मोती बिंदु आना या कैटरेक्ट आना, ये डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, जो रेटिना है तुम्हारा, उसमें खराबी आना, दिखने जो आंखों के पीछे का पर्दा जिसे सामान्य भाषा में कहें, उसमें
हिमोरेज हो जाना है या फट जाना, ये डायबिटीज़ में हो सकता है अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो। दूसरी बात है तुम्हारे किडनी की। किडनी भले दो हो, लेकिन डायबिटीज़ में दोनों एक साथ खराब होएगी अगर कंट्रोल में नहीं है तो डायबिटीज़ से जो किडनी खराब हो गई है तो उसमें इलाज सिर्फ दो ही है, एक तो ज़िंदगी भर डायलिसिस पे रहो या तो फिर किडनी रिप्लेसमेंट करो, जो आज की तारीख में बहुत असंभव से उपाय है। काफ़ी खर्चीला है, महंगा है, आम जनता की पहुंच के बाहर है। इसलिए डायबिटीज़ कंट्रोल रखना ज़्यादा आसान है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन हार्ट पे है। ये भी एक ज़रूरी बात है दर्शकों के लिए कि जो हार्ट अटैक में जो कॉमन लक्षण आते हैं, पसीना छूटता है, धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूल जाती है, दर्द होने लगता है, तो ये मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट में नहीं आते हैं। तो ये इतना ख़तरनाक है, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, आपको हार्ट अटैक आया है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है अपने लिए, निश्चित तौर से। इसलिए डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है, लक्षण है, हाथ पाँव में मूंगी आती डॉक्टर साहब डायबिटीज़ के कारण, तो ये पक्का समझ लेना कि इसका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। कितना भी पेशेंट बोले ये नहीं खाता वो नहीं खाता, लेकिन ये ऐसा लक्षण है जो सबसे पहले आता है, जो पेशेंट को तकलीफ दे होता है और जिससे हमको मालूम पड़ता है कि इसकी नसें अब कमज़ोर होना चालू हो गई। तो मेजर या मुख्यतः ये 4 ऑर्गन्स पे ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए डायबिटीज़ कंट्रोल करना और ये कॉम्प्लिकेशन पोस्टपोन करना या ना आने देना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कि अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, अगर नियंत्रण में नहीं है या उसका समुचित उपचार नहीं हो रहा हो तो शरीर के प्रत्येक अंग और अवयव पर होता है, विशेषकर जिन महत्वपूर्ण अवयवों की डॉक्टर व्यास जी ने चर्चा की है। बहुत ही कठिन और न पचने वाली बात जो इन्होंने कही कि अगर एक बार कॉम्प्लिकेशन हो गया तो हम मान के चलते हैं कि उससे वापस लौटना लगभग असंभव है, मुश्किल है। तो हमारे हाथ में जो चीज़ रह जाती है वो इस तरह से हम इसको कंट्रोल करें, उस तरह से कॉम्प्लिकेशन को आने ही नहीं दें। और ऐसा माना जाता है कि जब भी हम लोग पूछते हैं किसी को हार्ट की कोई बीमारी है या और कोई चीज़ है तो पहली चीज़ पूछते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। अगर उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो मान के चलते हैं कि उसमें उसकी संभावना कई गुना अधिक बढ़ जाती है। अगर से किसी को डायबिटीज़ है और जिस हार्ट डिजीज़ की हम जिस हार्ट अटैक की डॉक्टर सुने जी ने चर्चा की है, तो उसके जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, जो बिल्कुल पक्के सिम्टम्स होते हैं, वो नहीं भी आ सकते हैं, न केवल हार्ट अटैक में बल्कि अन्य बीमारियों में भी। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पता चला कि आपको डायबिटीज़ है तो इसको आप काफ़ी गंभीरता से लें, इसका नियंत्रण पूरी तरह से करें। जिस रेगुलर चेकअप के लिए एक्सपर्ट्स हमें बुलाते हैं, जितना हमको निर्देश देते हैं, उन सब का हम कड़ाई से पालन करें। सर, अभी हम लोगों ने बीमारी की चर्चा कर ली, हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशन की चर्चा कर ली और हमारे जो दर्शक थोड़ा सा भयभीत है तो उनका डर दूर करने के लिए अब हम चलते हैं इलाज की ओर। सही बात। तो इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जैसा कई बार ऐसा माना जाता है कि भाई मैं तो शक्कर खाता ही नहीं हूँ, फिर शक्कर कैसे हो गई, या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा शक्कर खाता है इसलिए इसको शक्कर हो गई है। तो हमारे समाज की जो मान्यता है खान पान, आहार और बीमारी, तो डायबिटीज़ के लिए उपयुक्त आहार क्या होना चाहिए? देखिए, एक बात तो ख्याल में रखने लायक है, आप क्या खाते हो, गुलाब जाम खाते हो, समोसा खाते हो या रोटी खाते हो, ये सिर्फ आपके ज़बान को समझता है। एक बार वो चीज़ पेट में गई तो जैसे मैंने पहले कहा, पेट ये देखता है कि कार्बोहाइड्रेट आ रहा, प्रोटीन आ रहा कि फैट आ रहा। दूसरी बात, जो भी चीज़ हम खाएंगे, जैसे समोसा खा लिया तो उसकी भी शक्कर ही बनेगी। ये मत समझना कि ये मीठा नहीं है तो ये डायबिटीज़ के लिए चलता है, बिल्कुल नहीं। तीन ही चीज़ों में कन्वर्शन होता है फूड का, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इंडियन फूड में मैक्सिमम रहता है। आप चावल लीजिए, रोटी लीजिए, हर एक इसमें शक्कर है। तो शक्कर नहीं खाता इसलिए मेरे को डायबिटीज़ नहीं होता, ये मिथ्या, गलत बात है। दूसरी बात, अभी ट्रीटमेंट के हिसाब से मैं बोलूँगा, ये डायबिटीज़ की जो ट्रीटमेंट है, फिजिशियन लोग इसको 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेप है डाइट कंट्रोल, दूसरी स्टेप है एक्सरसाइज और लास्ट
थर्ड स्टेज पे आता है आपका ड्रग ट्रीटमेंट। पहली बात करेंगे डाइट की। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इंडिया में डायबिटीज़ क्यों ज़्यादा है। ये जंक फूड जो चलन जिसका ज़्यादा है, जिससे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जा रहा है, फैट्स ज़्यादा जा रहा है। तो डायबिटीज़ वालों ने क्या खाना चाहिए, ये एक प्रश्न उठता है। निश्चित। दूसरी बात है, ज़िंदगी भर अब डायबिटीज़ हुआ तो मैं मीठा खा ही नहीं सकूँगा क्या। तो डायबिटीज़ का जो खाना है वो क्या पदार्थ आप ले रहे हैं वो ना देखते हुए उसमें से कितनी कैलोरीज पेट में जा रही है ये देखना जरूरी है। डायबिटीज़ के कोई किताब में ऐसा लिखा नहीं है कि मीठा मत खाओ। हर एक किताब में यही लिखा है कि आपकी जो कार्यशैली है, जैसे एक आधा बैंक कर्मचारी है, 10 बजे नाश्ता करके निकलेगा, बैठ जाएगा कुर्सी पे बैंक के काम करते हुए, टेंशन, फिर दोपहर का खाना खाएगा, फिर कुर्सी पे बैठेगा, थका हारा शाम को घर आएगा, टीवी के सामने खाना लेके बैठ जाएगा, 10 बजे सो जाएगा। एक्सरसाइज कुछ नहीं है, वॉकिंग कुछ नहीं है, खाना उतना ही है, ज़रूरत से ज़्यादा ही है। तो ये जो ज़्यादा की शक्कर जा रही है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन की कमतरता हो रही है और आपको डायबिटीज़ हो रहा है। इसलिए आप जो भी खाना चाहे खा सकते हो, लेकिन कैलोरी के हिसाब से खाना चाहिए। जो मैंने उदाहरण दिया बैंक कर्मचारी का या LIC जो ऑफिस वर्क सेडेंटरी वर्कर्स है, इनको 1800 से 2000 कैलोरीज बहुत ज़्यादा होगी। अब मार्केट में हर एक पदार्थ में कितनी कैलोरीज है इसके रेडीमेड चार्ट्स अवेलेबल है। तो वो देख के अपन अपना अंदाज़ लगाना चाहिए कि मेरा काम है, इतना दौड़ धूप है, इतनी एक्सरसाइज है, तो मेरा इतना खाना होना चाहिए। तो फिर वो किसी भी हिसाब से आप लो, लेकिन कंट्रोल्ड कैलोरिक इंटेक ये इम्पोर्टेंट बात है। और क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए ये मैंने पहले बताया, जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। इंडियन फूड वैसे डायबिटीज़ के हिसाब से है, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, और वो भी प्रमाण में रहता। कोई एक चीज़ अपन बहुत ज़्यादा नहीं खाते। लेकिन अब मैं आता हूँ दूसरी स्टेप पे, जो एक्सरसाइज, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ज़्यादा शक्कर खा भी लिया तो उसको पचाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज 2 टाइप की है, एक आइसोटोनिक, एक आइसोमेट्रिक। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ मैं। जिसमें शरीर की पूरी मसल्स हिलती है वो एक्सरसाइज डायबिटीज़ के लिए बेस्ट है। उदाहरण के तौर पर स्विमिंग, रनिंग, फास्ट वॉकिंग, उसके बाद में रस्सी पी की कूदी मारना, जॉगिंग जगह की जगह पे, या साइकिलिंग या ट्रेडमिल, इसमें पूरे शरीर हिलता है, जो कि डायबिटीज़ के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें से सबसे आसान एक्सरसाइज वॉकिंग ही लगती है मेरे को। लेकिन वॉकिंग का एक तरीका है, 1 किलोमीटर आप 10 मिनट में तय कर लेना चाहिए, उसको एक्सरसाइज कहलाने की योग्य वॉकिंग होगा वो। या और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कम से कम 30 मिनट में 3 किलोमीटर चलना होना ही चाहिए। तो जो एक्सरसाइज से आपकी शक्कर चलेगी वो आपका ब्लड ग्लूकोज कम करेगी। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप पे आता है मेडिसिन। मेडिसिन के बारे में मैं दर्शकों को एक बात पहले ही साफ कर देता हूँ कि एक धारणा इंडियंस में है कि कोई भी दवाई लेना है तो वो कुछ तो भी खा के लेना है। आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं उसी तरीके से दवाई लेना चाहिए। जो ड्रग थेरेपी है या गोलियां है, कुछ गोलियां खाना खाने से पहले लेना है, कुछ गोलियां खाने के साथ लेने वाली है, कुछ गोलियां खाना खाने के बाद लेने वाली है। अगर वो उसी प्रकार से लिया तो उसका मैक्सिमम असर शरीर पे होगा, डायबिटीज़ कंट्रोल पे होगा। तो अपना डॉक्टर जो हिसाब से अपने को दवाई लेने को बोल रहा है वही हिसाब से लेना चाहिए। इसमें इंसुलिन, जिससे सबको डर लगता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी है। जैसा मैंने पहले कहा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है टाइप 1, ये बेचारे पेशेंट को दूसरा कोई इलाज नहीं, ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जो गोलियों पे कंट्रोल रहता था, कुछ ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि डायबिटीज़ के साथ में जैसा हार्ट अटैक हो गया, या फिर लकवा हो गया, या आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन करना है। ऐसी स्थितियों में हम फिर गोलियां बंद करके इंसुलिन चालू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इज़ डाइट, एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज़ मेडिसिन।
तो संक्षेप में हम ये समझें कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर हम अपनी जिह्वा पे जीभ पे कंट्रोल कर रहे कंट्रोल हैं रखें, तो सबसे अच्छी चीज़ वो है। सबसे बढ़िया मेडिसिन है। दूसरी बात है कि अगर हम लोग अपनी इतनी शारीरिक हरकत करें, एक्सरसाइज करें, तो वो हमारे लिए बहुत अनुकूल है। बहुत अनुकूल है। और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर जहाँ पर जिस तरह से दवाइयाँ निर्धारित की हैं उसे हमने बराबर लेना चाहिए और उनके निर्देशों के हिसाब से लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम समझें कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जहाँ हमारे आचार विचार और व्यवहार पर पूरी तरह से नियंत्रण बताया गया है, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हर तरह से अनुकूल और उपयोगी है। दर्शकों, एक बहुत ही रोचक चर्चा डायबिटीज़ यानी मधुमेह पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।